मखमल में टाट का पैबंद मशहूर बॉलीवुड की फिल्म का डायलॉग है। जहां मखमल में टाट का पैबंद एक मशहूर डायलॉग है, उसी वहीं पर आप ज़रा इस तरफ इस पुलडोडा से घट की रोड की तरफ नज़र दौड़ाएं। प्रशासन कहता है कि यहाँ पर स्टोन क्रशर्स अब काम नहीं कर रहे, लेकिन जब आप पुलडोडा से घट की तरफ जाते हैं, इस पूरे इलाके में आपको इस सड़क के ऊपर रेत पड़ी हुई मिलती है। ये ट्रक जो अभी यहाँ से गया है बजरी लेकर गया है। इस पूरे इलाके में आपको रेत, हर कोने पर आपको रेत मिलती है। यहाँ सामने क्रशर एक लगा हुआ है, उसके सामने रेत के ढेर पड़े हुए हैं और रेत के ढेर जो पड़े हुए हैं, साफ तौर पर ये रेत किसी को बेचे जाने वाली है। इसी तरीके से जब आप इस रोड पर और आगे जाएंगे तो आपको एक दृश्य देखकर हैरानी होगी कि ऊपर से डोडा घट रोड जा रही है और नीचे क्रशर लगे हुए हैं, और क्रशर कर क्या रहे हैं, उसी पहाड़ी को काट रहे हैं जिस पहाड़ी के ऊपर घट है और जिस पहाड़ी के ऊपर डोडा घट रोड है। और ये सब कुछ प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है। ये क्रशर सारे के सारे इस रोड के ऊपर लगे हुए हैं। ये टिप्पर रेत यहाँ से उठाते हैं और उसके बाद यहाँ से रेत लेकर चले जाते हैं। माइनिंग के ऊपर जम्मू कश्मीर में बैन लगाया हुआ था सरकार ने, और उसके बाद जब माइनिंग की इजाज़त भी दी गई, उसमें भी कंडीशंस लगाई गई हैं। और माइनिंग की इजाज़त भी सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उसके साथ जुड़े हुए जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए इजाज़त दी गई है। और उसके लिए भी सरकार ने स्पेसिफाई किया है कि आप कहाँ माइनिंग कर सकते हैं, कहाँ माइनिंग नहीं कर सकते हैं। पंचायत अधिकार, लेकिन उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी तक क्लैरिटी कोई नहीं, लेकिन यहाँ टिप्पर चल रहे हैं, यहाँ रेत जमा हो रही है, यहाँ रेत निकाली जा रही है, यहाँ रेत के ढेर आपको इस पूरी रोड के ऊपर मिलेंगे। यहाँ क्रशर आज भी अपना काम कर रहे हैं। अगर दिन के उजाले में नहीं करते तो यहाँ के लोकल कहते हैं कि रात के अंधेरे में वो क्रशर काम कर रहे होते हैं। और जिन लोगों के क्रशर हैं वो लोग प्रशासन में अपना दबदबा रखते हैं। वो लोग प्रशासन के अहम और इंपॉर्टेंट लोगों को जानते हैं। लेकर जो परेशानी इस वक्त जम्मू संभाग में लोगों को आ रही है, माइनिंग को लेकर जो परेशानी इस वक्त जम्मू में टिप्पर वालों को आ रही है, बाकी तमाम लोगों को आ रही है, और वो बेचारे सड़कों के ऊपर नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम उतनी माइनिंग तो हमें करने दीजिए जिससे कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम उन प्रोजेक्ट्स में तो काम न रुके। क्योंकि जम्मू मीडिया के कैमरे के ऊपर 24/7 रहता है, इसलिए शायद वहां पर इस तरीके से रेत के ढेर लगाना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप देखिए, ये डोडा घट रोड के ऊपर, पुलडोडा घट रोड के ऊपर रेत के ढेर आपको मिलेंगे। ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। और अगर ये रेत के ढेर इलीगल यहां पर पड़े हैं, निकाली गई है ये रेत, इस रेत को सरकार अपने तहवील में क्यों नहीं लेती, और इस तहवील में लेने के बाद इस सारी रेत का इस्तेमाल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों नहीं किया जा रहा। आपको ये जानना होगी कि स्टोन क्रशर्स एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ताकतवर सियासी लोग इन स्टोन क्रशर्स के मालिक हैं। जब मैंने कह दिया कि ताकतवर सियासी लोग, तो इसका साफ तौर पर मतलब है कि सख्त कानूनी कार्रवाई हो, यह सिर्फ सोचा जा सकता है, ऐसा जम्मू कश्मीर में होता नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा है कि इंश्योर किया जाएगा ट्रांसपेरेंसी हो, चोरी ना हो। लेकिन ये जो कुछ दिन दहाड़े हो रहा है, क्या ये चोरी नहीं है?